एक्सरसाइज 5.2 में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 10 की। हम लोग 5.2 के सारे क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर रहे, बट वी आर ट्राइंग टू सोल्व दोज क्वेश्चंस जिनमें हमें लगता है कि ये स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। तो अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप हमसे थ्रू कमेंट्स या हमारे चैनल के व्हाट्सएप नंबर के थ्रू पूछ सकते हैं, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है जी, मैंने पार्शियल फ्रैक्शंस ही फाइंड करनी है। क्वेश्चन मुझे गिवन है 4x का क्यूब ओवर x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखने में तो ये लग रहा है कि इट्स नॉट फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, यानी कि मेरे पास नीचे एक क्वाड्रेटिक फैक्टर अपीयर हो रहा है। ऑल्दो वी हैव रिपीटेड लीनियर फैक्टर यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ये 2 बार आ रहा है, बट वी ऑल्सो हैव अ क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्या इसकी पार्शियल फ्रैक्शन मुमकिन नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो क्या जी, ये मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अगर हम थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करें तो यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है जी ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर का, जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। यानी कि इस फॉर्मूला को मैं दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट में ब्रेक कर सकता हूँ, और इसी चीज़ का इस्तेमाल मैं इस क्वेश्चन में भी करूँगा। मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 मौजूद है, तो मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जो है वो ब्रेकिंग कर देता हूँ, फैक्टराइजेशन कर देता हूँ। स्टार्ट करता हूँ मैं अपने सोल्यूशन को। एक्सप्रेशन है मेरे पास 4x का क्यूब, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 कैन बी रिटन एज 1 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास ब्रेक हो जाएगा जी x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 में बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला, और ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर जो है रहेगा एज इट इज। अब मेरे पास ये सेम फैक्टर पेयर हो रही है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। तो ये क्या बन जाएगा, आपके पास आ जाएगा 4x का क्यूब ओवर में x माइनस 1 की प्रोडक्ट किसके साथ जी, x प्लस 1, सेम बेसिस मल्टीप्लाई पावर दैट 1 प्लस 2 विल मेक 3। तो ये मैंने अपने गिवन क्वेश्चन में जो क्वाड्रेटिक फैक्टर अपेयर हो रहा था उसकी फैक्टराइजेशन करके लीनियर में चेंज कर लिया। अब इसके भी पार्शियल फ्रैक्शन सेम उसी पैटर्न पे होगी जैसा कि हम 5.2 में करते आ रहे हैं, दैट इज द रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स थिंग। पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले जो चीज़ जानना ज़रूरी है वो ये कि क्या जो एक्सप्रेशन हमें दी हुई है, जो फ्रैक्शन हमें गिवन है, इज इट अ प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन? तो उसके लिए क्या चीज़ देखेंगे, न्यूमरेटर की डिग्री। लेट्स सी, न्यूमरेटर में है 4x का क्यूब यानी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3। डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, एक तो ये x प्लस 1 का क्यूब है, जब मैं फॉर्मूला एक्सपेंड करूंगा तो x की पावर 3 आ जाएगी, और जब इस x से प्रोडक्ट लूंगा दैट विल मेक 4, यानी नीचे डिनोमिनेटर की डिग्री 4 आ रही है, न्यूमरेटर की 3। न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस है, सो इट इज अ प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, वी कैन रिजॉल्व इट इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। मेंशन करें जी इस बात को। कि चूंकि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस है, सो इट इज अ प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अब चूंकि ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, सो लेट्स रिजॉल्व इट इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। हम लोग क्या करते हैं जी, फर्ज कर लेते हैं ये मेरा क्वेश्चन है 4x का क्यूब ओवर में इसके आ रहा है जी x माइनस 1 की प्रोडक्ट किसके साथ जी, x प्लस 1 के होल क्यूब से। किसके इक्वल सपोज करेंगे जी, ऑब्वियसली पहला फैक्टर सम कांस्टेंट ओवर x माइनस 1 प्लस सेकेंड फैक्टर x प्लस 1 का जो है मेरे पास रिपीट हो रहा है, तो ये आ जाएगा जी b ओवर पहले x प्लस 1 एक बार प्लस c ओवर x प्लस 1 की पावर एक इंक्रीज हो जाएगी प्लस d ओवर x प्लस 1 की पावर एक मज़ीद इंक्रीज होके क्यूब हो जाएगी। उतनी ही पावर होगी जितनी लेफ्ट साइड पे थी, तो यस इट हैज़ बिकम अ क्यूब। तो ये इसकी 4 ही पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगी, लेट नेम इट एज 1। अब ये हम लोगों ने अपने कॉन्स्टेंट्स इंट्रोड्यूस कर लिए इसमें a b c एंड d। मैंने इन चारों की वैल्यूज फाइंड करनी है। सो द फर्स्ट थिंग इज कि फ्रैक्शंस को एलिमिनेट किया जाए, एंड हाउ वी डू दैट, बाय टेकिंग दी एलसीएम। राइट साइड का लेंगे जी एलसीएम। क्या होगा आपके पास आ जाएगा जी ये कुछ इस तरीके से कि इक्वालिटी की लेफ्ट साइड तो रहेगी एज इट इज, यानी कि 4x का क्यूब
डिनोमिनेटर में x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। राइट साइड पे क्या आ जाएगा, राइट साइड पे इन चारों का होगा एलसीएम, दैट एलसीएम वुड बी व्हाट, x माइनस 1 इनमें डिफरेंट है वो आएगा, और x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड इट्स क्यूब, यानी x प्लस 1 का क्यूब, द हाईएस्ट पावर विल कम। अब आउट ऑफ दीज 4, 3 ये है, एक ये, इन चारों में से एक के नीचे सिर्फ x माइनस 1 है, सो रिमेनिंग 3 ऐसे मल्टीप्लाई होंगे तो आई विल हैव a इंटू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब प्लस b के साथ कौन कौन आएगा, b के नीचे सिर्फ एक x प्लस 1 अपीयर हो रहा है आउट ऑफ दीज 3, तो ये एक x माइनस 1 और बाकी x प्लस 1 का होल स्क्वायर b से मल्टीप्लाई होगा। c के साथ कौन कौन आएगा जी, c के नीचे x प्लस 1 का स्क्वायर है, इधर टोटल 3 है, 2 अपीयर हो रहे हैं, तो एक x माइनस 1 और एक x प्लस 1 जो इधर से बचेगा वो c आ जाएगा, x माइनस 1 और x प्लस 1 c के साथ आ जाएगा। लास्टली d है आपके पास, d के नीचे x प्लस 1 का क्यूब है, तो ये x माइनस 1 ये आपका d के साथ होगा जी मल्टीप्लाई। तो ये इस एलसीएम के बाद हम लोग नेक्स्ट थिंग क्या करेंगे जी, इसमें मेरे पास दोनों साइडों के इक्वालिटी के डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो ऑब्वियसली किसी एक को दूसरी साइड पे जब हम मूव करेंगे दे विल कैंसिल विद ईच अदर। तो आफ्टर कैंसलिंग दैम मेरे पास बचेगा क्या, लेफ्ट साइड पे मेरे पास बच गया 4x का क्यूब, और राइट साइड पे क्या जी, a के साथ आया x प्लस 1 का क्यूब, प्लस b के साथ कौन आया जी, x माइनस 1 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर। c के साथ कौन कौन है जी, c के साथ है एक x माइनस 1 और दूसरा x प्लस 1, जबकि d के साथ सिर्फ और सिर्फ x माइनस 1 ही अपेयर हो रहा है। इसको हम लोग नाम देंगे जी इक्वेशन नंबर से 2 का। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है, जब मेरे पास इक्वेशन 2 आ जाती है तो हम बारी बारी अपने लीनियर फैक्टर्स को जीरो के इक्वेट करते हैं। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई विल स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड, x माइनस 1 आ रहा है तो पहले इसको जीरो पुट करते हैं, सो राइट पुट x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाती है जी 1, इसको हमने करना है जी इक्वेशन 2 में, जहाँ जहाँ पे x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ पे 1 पुट कर दें, करें जी, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 4 इंटू 1 का क्यूब इक्वल a, x माइनस 1 है, x की वैल्यू 1 नहीं है तो ये 1 प्लस 1 होल क्यूब, प्लस b, x माइनस 1 है उसको आप जीरो कर चुके हैं, x प्लस 1 x की जगह 1 प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 जीरो कर चुके हैं, इंटू एक्स की जगह 1 जबकि ये प्लस 1 वैसे ही, प्लस डी एक्स माइनस 1 की जगह पे क्या आ जाएगा जी, जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास क्या हो रहा है जी, मेरे पास d की प्रोडक्ट में जीरो आ गया, c के साथ प्रोडक्ट में जीरो और b के साथ भी प्रोडक्ट में जीरो आ गया। सो व्हेन दीज जीरो विल मल्टीप्लाई, ये मेरे पास जीरो रिजल्ट करेंगे, मेरे पास आ जाएगा जी 1 का क्यूब 1 एंड 4, राइट साइड पे आ जाएगा a इंटू 1 प्लस 1 ये हो जाएगा जी 2 का क्यूब, जबकि नेक्स्ट 3 क्या बन जाएंगे जी, दिस 3 विल बिकम 0। अब अगली क्या चीज़ है जी, 4 वैसे इक्वल a, 2 का क्यूब आ जाता है 8, जीरोस को मुझे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि जीरोस को ऐड करने पे फ़र्क तो कोई पड़ता नहीं। अब ये जो 8a से मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के नीचे आके होगा डिवाइड, सो यू विल हैव 4 ओवर 8 इक्वल्स टू a, और यहाँ पे ऑन डूइंग द कटिंग 4 1s are 4 4 2s are 8, a की वैल्यू आपके पास आ जाती है 1/2। सो वी हैव फाउंड द फर्स्ट कॉन्स्टेंट a के बाद बाकी हमें b c d की भी ज़रूरत है, वो वैल्यूज़ कैसे मालूम की जाएंगी। अगर मुझे b निकालना है या c या d तो मैं अब अगले लीनियर फैक्टर को ज़ीरो पुट करने की तरफ मूव करूँगा। सो x माइनस 1 को आप कर चुके हैं ज़ीरो, नेक्स्ट इज x प्लस 1, उसको ज़ीरो पुट करते हैं, लेट्स सी के किसकी वैल्यू निकलती है। सो राइट दिस अगेन, पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0 दिस टाइम, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। इसको इक्वेशन नंबर 2 में करें, जहाँ जहाँ x अपेयर हो रहा है वहाँ वहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा, तो ये है जी इक्वेशन 2। 4 आएगा वैसे ही, x की जगह -1 का क्यूब इक्वल a इंटू एक्स प्लस 1 ज़ीरो कर चुके हैं, 0 का क्यूब प्लस b इंटू एक्स माइनस 1, एक्स की जगह पे -1 और ये सेकंड -1 वैसे ही, x प्लस 1 आ रहा है उसको आप ज़ीरो करेंगे, 0 का स्क्वायर प्लस c इंटू एक्स की जगह पे -1 एंड द अदर -1 वैसे ही,
x प्लस 1 को हम लोग 0 पुट कर चुके हैं, तो ये आ गया जी 0 प्लस डी। x माइनस 1 है, x की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, नेगेटिव का 1 और माइनस 1 आ जाएगा। वैसे ही वैल्यूज पुट हो गई हैं। अब मेरे पास a, b और c इन तीनों की प्रोडक्ट में 0 अपेयर हो रहा है, सो दिस 3 विल बिकम 0। -1 का क्यूब कितना होता है जी, -1 नहीं होता है, और 4 के साथ प्रोडक्ट विल रिजल्ट इन -4 इक्वल आ जाएगा जी 0 प्लस 0 प्लस 0 दीज 3, और प्लस के d के साथ कौन आ जाएगा जी, -1 विल मेक नेगेटिव का 2। अब मेरे पास आ गया जी -4 इक्वल्स टू माइनस का 2d। जीरो स्क्वायर करने पे कोई फर्क नहीं है, माइनस बोथ साइड्स पे कैंसिल हो गए, 2 मल्टीप्लाई और 4 के नीचे आके होगा डिवाइड। करें जी डिवाइड, आपके पास आ जाएगा जी 4/2 इक्वल्स टू d, और यहाँ से d की वैल्यू क्या निकल आती है जी 2। तो हम लोगों ने अब एक और कांस्टेंट की कीमत भी मालूम कर ली है। a भी निकल आया, d भी निकल आया, बचा कौन कौन जी, b और c रह गए मालूम करने वाले। करते हैं जी उनको भी मालूम। देखें कोई और लीनियर फैक्टर जिसे आप 0 पुट कर सकते हो, x प्लस 1 भी गया, x माइनस 1 हो गया, देयर इज नो अदर फैक्टर लेफ्ट। यहाँ x प्लस 1 अपेयर हो रहे हैं, यहाँ x माइनस 1 हो रहा है, और दोनों को हम 0 पुट करके वैल्यूज फाइंड कर चुके हैं। तो जब हमारे पास कोई लीनियर फैक्टर मौजूद ना हो 0 पुट करने के लिए, देन व्हाट वी डू, हम अपनी इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करते हैं और कोएफिशिएंट्स की कंपेयरिंग कर लेते हैं। करते हैं जी वही काम, we will write from equation 2 and let's see what happens। लिखें जी from equation 2, क्या थी जी इक्वेशन नंबर 2, it was this thing। इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं जी नेक्स्ट पेज के ऊपर। ये इक्वेशन 2 हमारे पास आ चुकी है जी। इधर x प्लस 1 के होल क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, जस्ट अप्लाई दैट फॉर्मूला। लेफ्ट साइड पे 4x का क्यूब वैसे इक्वल a इंटू x प्लस 1 होल का क्यूब, a प्लस b के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है जी, वो होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b एंड प्लस 3ab का स्क्वायर। तो ये कर लिया जी हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई। किसका फॉर्मूला, x प्लस 1 के होल क्यूब का, प्लस का आया है आपके पास b इंटू x माइनस 1, और x प्लस 1 के होल स्क्वायर, a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला सिंपल है, आप लोगों को आता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। उसके बाद है जी प्लस का c के साथ जी x माइनस 1 और x प्लस 1 की प्रोडक्ट, a माइनस b इंटू a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है जी, वो होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। जबकि प्लस d में तो कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं, उसके साथ x माइनस 1 की प्रोडक्ट एज इट इज आ जाएगी। नेक्स्ट थिंग क्या हो रही है जी, फर्दर मेरे पास होगा ये कि ये 4x के क्यूब को तो हमने कुछ नहीं करना, a ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करते हैं ज़रा। ये आ जाएगा जी x का क्यूब, 1 का क्यूब होता है 1, 3 1 जा 3x के स्क्वायर से प्रोडक्ट 3x स्क्वायर आ गई, प्लस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3, ये आ जाएगा जी 3x। a के ब्रैकेट में मेरे पास सिंप्लीफिकेशन होगी कंप्लीट। b में देखें x माइनस 1 की इसके साथ प्रोडक्ट है, तो करते हैं जी मल्टीप्लाई, प्लस के b ने आना है एज इट इज। पहले x को इन तीनों से करें मल्टीप्लाई, x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करने पे x क्यूब, x को 2x से करने पे 2x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1 से करने पे x। जबकि माइनस 1 की जब मैं इन तीनों से प्रोडक्ट लूँगा तो सिंपली इन तीनों के साइन ही चेंज होंगे। जबकि प्लस c में x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और प्लस d में x माइनस 1 आ जाएगा जी एज इट इज। अब यहाँ पे मेरे पास b की ब्रैकेट में सिंप्लीफिकेशन हो रही है, वो क्या जी, ये 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 1x रिजल्ट करेंगे, और सेकेंडली आपके पास x माइनस 2x भी माइनस का x रिजल्ट करेंगे। इसको करते हैं जी सिंप्लीफाई, तो ये मैं 4x के क्यूब को भी नहीं छेड़ूंगा, a के साथ मेरा x का क्यूब, इसको भी ज़रा रीअरेंज कर लें, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 आ जाएगा, प्लस b में अगर मैं बात करूं तो x के क्यूब को कोई फ़र्क नहीं है, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस x माइनस 2x माइनस का x और माइनस का 1 वैसे ही, और c में है जी x स्क्वायर माइनस 1, जबकि d की प्रोडक्ट में मौजूद है x माइनस 1। अब करते हैं a b c को इनसाइड मल्टीप्लाई। 4x के क्यूब को हम लोगों ने कुछ भी नहीं करना, a को x क्यूब से किया ax क्यूब,
प्लस a इंटू 3x स्क्वायर विल मेक 3ax का स्क्वायर प्लस a की 3x है प्रोडक्ट 3ax, जबकि a वन ज़र a आ गया। यही काम b भी अंदर मल्टीप्लाई करें, bx का क्यूब प्लस b को x स्क्वायर से करें तो आ जाएगा bx का स्क्वायर माइनस bx एंड प्लस माइनस माइनस b वन ज़र b। c को अंदर मल्टीप्लाई करने पे cx का स्क्वायर माइनस c आ जाएगा, जबकि प्लस d को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो dx माइनस का d आ गया। नाउ अरेंज करेंगे पावर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में सो दैट हम कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर सके। तो पहले एक्स क्यूब वाली टर्म्स को पकड़ते हैं। एक्स क्यूब वाली टर्म में मेरे पास है जी ax का क्यूब एंड bx का क्यूब, और तो कोई नहीं है। इनमें से एक्स क्यूब को निकालने कॉमन, 4x क्यूब वैसे इक्वल, इधर से बचा a और यहाँ से आ जाएगा जी प्लस का b, जब मैं x के क्यूब को लूंगा जी कॉमन। x क्यूब के बाद नेक्स्ट x स्क्वायर वाली टर्म्स हैं, उनमें कौन कौन आ रहा है जी, उनमें है जी 3ax का स्क्वायर, उसके बाद bx का स्क्वायर, देन cx का स्क्वायर। इन तीनों में से x के स्क्वायर्स को निकालने जी कॉमन। क्या बचेगा आपके पास, पहले में से 3a प्लस सेकंड में से b, थर्ड में से आपके पास प्लस का c आ रहा है और ये x का स्क्वायर निकल है जी कॉमन। नेक्स्ट आ जाती है जी x वाली टर्म्स, जिसमें है जी आपके पास 3ax, नेगेटिव का bx एंड आफ्टर दैट प्लस का dx है। इन सारों में से x को निकालने जी कॉमन। पहली टर्म में से आपके पास क्या बचेगा, वी विल हैव अ 3a, उसके बाद आ रहा है जी माइनस का b, देन आगे आपके पास आ जाता है जी प्लस का d। इनमें से हम लोगों ने x को निकाल लिया कॉमन, और उसके बाद कौन बचते हैं दी, वी आर लेफ्ट विद द कॉन्स्टेंट्स विच आर a माइनस b माइनस c माइनस d प्लस a माइनस b माइनस c एंड माइनस d। अब हम लोगों ने इसको पावर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है अरेंज कर लिया वेरिएबल की। इसका हमें फायदा क्या होता है जी, आफ्टर दिस हम कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। ये चूंकि इक्वालिटी है दो पॉलिनोमियल्स की, एंड बाय इक्वालिटी ऑफ टू पॉलिनोमियल्स वी मीन कि जो इक्वल की लेफ्ट साइड पे पॉलिनोमियल्स के कोएफिशिएंट हैं, वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट हैं, वही इक्वालिटी के राइट साइड पे होंगे। दैट्स व्हाट द इक्वालिटी मींस। और इसी बात का हम लोग फायदा उठाते हैं। मैं वैल्यूज फाइंड कर चुका हूं जी, एक d की और उससे पहले a की। रह कौन कौन गए जी, b और c की कीमतें मालूम करने वाली रहती हैं। तो यहां से b की पहले बात करते हैं। b मेरे पास x क्यूब में भी अपेयर हो रहा है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स में भी, एक्स के कोएफिशिएंट में भी और कांस्टेंट में भी अपेयर हो रहा है। मैं इसको एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के कंपेयर करते हुए मालूम कर लेता हूं। तो मैं लिखूंगा जी कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब। अब इक्वालिटी की लेफ्ट साइड पे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है 4, जबकि राइट साइड पे कौन है जी a प्लस b। यहां से a की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं जी, जो कि हमने क्या निकाली थी 1/2, तो a की जगह पे आ जाएगा 1/2। इट विल मेक 4 इक्वल्स टू 1/2 प्लस b। 1/2 b में ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा जी माइनस, तो माइनस कर देते हैं, मेरे पास आ जाएगा 4 माइनस 1/2 इक्वल्स टू b। कैसे सॉल्व करेंगे जी, एलसीएम। एलसीएम आएगा 2, दिस विल बिकम 2 4s are 8 minus 1 equals to b, and from here the value of b will come to be 8 minus 1 7/2। तो ये एक और हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू निकल आई है। b के बाद हमारे पास फाइंड करने वाला बच गया है सिर्फ c। c कहाँ पे अपेयर हो रहा है जी, वो मेरे पास एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स, x के कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट में अपेयर हो रहा है। नाउ इट्स अप टू मी कि मैं किनको कंपेयर करते हुए c को फाइंड करूंगा। तो तीनों में तीन तीन ही कांस्टेंट्स हैं, इट्स योर चॉइस। मैं इसको कंपेयर कर लेता हूं जी फ्रॉम द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। लिखूंगा जी मैं इस बात को कि कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट इक्वालिटी के लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो जब लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर मौजूद ही नहीं है तो इसका मतलब वहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा 0। जबकि इक्वल की राइट साइड पे अगर मैं देखूं तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट में 3a प्लस b प्लस c मौजूद है। तो ये मेरे पास आ गया 3a प्लस b एंड प्लस c। इसमें मैंने a की वैल्यू भी निकाली है, दैट वाज 1/2, और b अभी निकालना 7/2। वैल्यूज पुट करते हैं तो 0 इक्वल आ जाएगा 3a की जगह पे 1/2 प्लस b की वैल्यू 7/2 प्लस का c। इसको करें जी सिंप्लीफाई, तो ये 3 1s are 3/2 बनेगा।
यानी कि मेरे पास आ गया 0 इक्वल्स टू 3/2 प्लस 7/2 प्लस का c। मैं पहले इसका एलसीएम कर लेता हूँ। दीज टू आर सिमिलर, डिनोमिनेटर एक जैसे हैं तो एलसीएम आएगा 2, न्यूमिनेटर आपके पास आ जाएंगे एज इट इज़, और बाकी सारे एक्सप्रेशन जो है वो वैसे ही रहना है। 7 जमा 3 10, 10 को 2 पे तकसीम करने पे क्या आ जाएगा जी, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 5 और प्लस का c वैसे ही 5 ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके होगा माइनस, तो यहाँ से मेरे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 5। सो ये हम लोगों ने अपना लास्ट फोर्थ कांस्टेंट भी मालूम कर लिया है जिसकी वैल्यू क्या आती है माइनस का 5। अब मेरे पास मेरे सपोज किए हुए कांस्टेंट्स a b c और d, इन चारों की वैल्यू आ गया जो हम लोगों ने इक्वेशन 1 में सपोज किए थे। नाउ आई विल पुट ऑल 4 वैल्यूज फॉर दिस कांस्टेंट इनटू इक्वेशन 1 और वही हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन होगी। लिखेंगे जी हम लोग इसी बात को इन दी एंड कि पुट वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1। लिखें जी, क्या थी जी इक्वेशन 1 हमारे पास, इक्वेशन 1 वाज दिस, ये हम लोगों ने सपोज की थी। इसको मैं ज़रा नेक्स्ट पेज के ऊपर कॉपी करके ले जाता हूँ। ये हमारे पास आ गया जी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे हम लोग a की जगह पे उसकी वैल्यू, b की जगह पे उसकी वैल्यू जो मालूम किया है, देन c और d, इन चारों की वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो क्या क्या वैल्यूज़ निकालनी थी हम लोगों ने। a की वैल्यू हम लोगों के पास आई थी क्या जी, द वैल्यू फॉर a वाज 1/2। तो जहाँ पे a आ रहा है, a की जगह पे हम लिख देंगे 1/2। देन b था, b की वैल्यू क्या फाइंड की है जी, द वैल्यू फॉर b केम टू बी 7/2, तो ये आ गया 7/2। c की वैल्यू क्या निकाली है जी, लास्टली इट वाज -5, ये आ गई -5 c की वैल्यू, और बचा d जो कि हम लोगों ने मालूम किया था 2। d की जगह पे हम लोगों ने लिख दिया है जी 2। ए बी सी डी की वैल्यूज पुट होगी। अब जो प्लस माइनस की माइनर से सिंप्लीफिकेशन है वो देखें, एक तो ये फ्रैक्शंस डिनोमिनेटर में मूव करेंगे और ये प्लस माइनस माइनस होगा, यानी कि मेरे पास आ जाएगा 1/2 टाइम्स x माइनस 1 प्लस 7 न्यूमिनेटर में, 2 नीचे डिनोमिनेटर के साथ आ जाएगा, तो 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस माइनस विल मेक माइनस, 5 के ओवर में आ जाएगा जी x प्लस 1 का होल स्क्वायर, जबकि +2 ओवर में x प्लस 1 का होल क्यूब आ जाएगा एज इट इज़। तो ये हम लोगों ने अपने गिवन क्वेश्चन को जो है पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर रिजॉल्व कर लिया है।